जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने आदेश दिया है या हिम्मत दी है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। क्योंकि मैं जब भी अपना सत्संग शेयर करती हूँ या फिर मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ तो मेरी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं और मैं कभी अपनी बात कंप्लीट ही नहीं कर पाती। मैं गुरु जी का गुणगान करने लगूं तो अपने आप ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो संगत जी, मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी के साथ 2018 में। मैं गुड़गांव में जॉब करती थी एक ऑफ़िस में, और एक दिन अचानक से मैंने अभी ऑफ़िस जस्ट जॉब छोड़ी थी और मैं फिर भी एक दिन घर से निकल गई ऑफ़िस के लिए, जैसे कि मतलब डिस्टर्ब माइंड की मुझे कुछ नहीं करना। और उन दिनों क्या हो रहा था कि मेरे पैर की जो हमारी एड़ी होती है उसमें 2-3 महीने 4 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम से मेरे पैर की जो एड़ी है उसमें इतना दर्द था, इतना दर्द। लेफ़्ट पैर में कम था लेकिन राइट पैर में इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा था कि संगत जी मैं बिना लंगड़ाए चल नहीं पाती थी। मैं सुबह जब सोकर उठती थी और फर्श पे पैर रखती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, बस ये पैर नहीं रख सकती मैं ज़मीन पे। मेरी इतना दर्द था। मैंने बहुत इलाज करवाया, मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई, सारी थेरेपीज़ करवाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट, तो मैं एक दिन मैं घर से निकली, ऑफ़िस छोड़ चुकी थी तब भी घर से निकली, और जैसे कि एज़ यूजुअल घर से तो ऑफ़िस के लिए ही निकली, ऐसा ही कहकर। मेरे पास अपना इतना बड़ा पर्स, अपना लैपटॉप बैग अपनी गाड़ी थी। तो ड्राइव करते करते अचानक से मन में ख्याल आ गया कि ये जो मैं इतनी गाड़ियों पे लिखा हुआ देखती हूँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी, तो मैंने गूगल पे सर्च करा कि कहाँ पे है मंदिर। छतरपुर है ये तो मैंने सुना था। तो मैंने सर्च करा और मैंने नेविगेशन लगाई और मैं चली गई मंदिर। अब चांस की बात है कि उस दिन मंडे था। वो बात मुझे क्लिक इसलिए करी बाद में क्योंकि उस दिन मुझे ब्रेड प्रसाद और मालपुआ प्रसाद मिला था, क्योंकि तब सावन चल रहे थे शायद। तो मैं मंदिर गई, लंगड़ा लंगड़ा के बाहर गाड़ी खड़ी करी, इतना अंदर पैदल शटल सेवा ली, शटल के लिए चली। फिर मैं अंदर गई मंदिर की, इतनी लंबी लाइन, लंगड़ा लंगड़ा के मैं चलती रही, इतना सामान उठा के। जब मैं दरबार में जिस पल मैं गई हूँ और वहाँ बैठी हूँ, संगत जी, वो ऑरा मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया। किसी भी धार्मिक स्थल पे, किसी भी जगह पे मैंने वो ऑरा फील नहीं किया जो वहाँ दरबार का था। मैं वहाँ बैठी, मैं पहली बार गई थी, मुझे पता नहीं था, सब बैठे हुए थे, मैं भी बैठ गई। मैं बैठी वहाँ 10-15 मिनट में, आज लोग तरस रहे हैं वहाँ बैठने के लिए, तब तो खुली वो थी। मैं 10-15 मिनट बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे जैसे हिप्नोटाइज हो गई हूँ मैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए फिर किसी ने गाइड किया, इधर लंगर हॉल में जाना है। अब लंगर हॉल में गए, जाके बैठी मैं, जो प्रसाद में देते गए वो बाहर से मैं लिया और मैं जा कर के बैठ गई। मैंने अपना प्रसाद ख़त्म किया, अपना ब्रेड प्रसाद, मालपुआ प्रसाद, और फिर चाय प्रसाद मिली। तो चाय प्रसाद लेने के बाद जब मैं ग्लास रखने के लिए वापस गई तो वहाँ जो अंकल खड़े थे, काफ़ी एजड अंकल थे, करीब 60 साल के रहे होंगे। तो वो पंजाबी में बोले अंकल, क्योंकि मैं लंगड़ा के गई तो उन्होंने देख लिया था। तो उन्होंने मुझे पंजाबी में बोला कि जैसे 1-2 बूंद जो बची हुई थी कि जड़ी बचाई है ना तो चाह, इनू ख़त्म कर ले, इनू पूरा ख़त्म कर, तब पैर बिल्कुल ठीक हो जाना है। मैंने उनकी बात मानी, मैंने मुंह पे लगाया गिलास और जितना मैं उसको ख़त्म कर सकती थी 1-2 बूंदों को, मैंने वो ख़त्म कर दी। एंड मैं उसके बाद घर वापस आ गई। संगत जी, मैं मंडे को गई थी, एक दिन छोड़ के, यानी अगला दिन नहीं, उसके अगले दिन, यानी कि वेंसडे को मॉर्निंग जब मैं सुबह उठी, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं पैर भी नहीं रख पाती थी, जैसे ही मैं सुबह उठी और मैं थोड़ी देर पैदल चलती रही, मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया, 5-10 मिनट के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा है, मैं सीधी कैसे चल पा रही हूँ, मेरे तो पैर में दर्द ही नहीं हो रहा है। और संगत जी, मैं तब भी नहीं समझी कि ये कैसे हो गया। आफ्टर 2-3-4-5 डेज़ मुझे ये बात याद आई, आई रियलाइज्ड कि मैं मंदिर गई थी और उन अंकल ने मुझसे ये कहा था, सॉरी संगत जी, कि इनू मुँह ला के इनू ख़त्म कर ले, तेरा पैर ठीक हो जाएगा। संगत जी, 2018 से आज 2023 आ गया है, मुझे कभी वो दर्द दोबारा नहीं हुआ।
फिर ऐसा नहीं है कि मैंने उसके बाद से बहुत डेस्परेटली गुरुजी को फॉलो करना शुरू कर दिया, मैं मंदिर जाने लग गई या मैं रिलीजियसली फॉलो करने लग गई, नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कभी कोई स्वरूप भी नहीं रखा गुरुजी का, और ना मैंने, सच बोलूँगी कि मैंने कभी पलट के याद भी नहीं किया। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मैंने कभी पलट के याद भी नहीं किया। तो 2020 की बात है, 2020 में एक दिन कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत स्ट्रेस थी। शाम को 7 बजे का टाइम था, मैं लेटी हुई थी कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके, एज इफ़ मैं, क्योंकि बहुत डिप्रेस्ड, बहुत स्ट्रेस थी, और मैं लेटी लेटी रो रही थी। तो ऐसा कहते हैं कि गुरुजी कभी किसी के सपने में नहीं आते, और मैं तब रो रही थी, तो मैं ऑब्वियसली मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी, मैं कॉन्शियस माइंड में थी अपने। गुरुजी आते हैं, गुरुजी दर्शन देते हैं और कहते हैं, रो क्यों रही हैं, चल मेरे नाल। संगत जी, मैं इतनी शॉक थी, बहुत देर तक तो मैं डरी रही कि ये क्या है, इस चल मेरे नाल का क्या मतलब है, क्योंकि गुरुजी अपने चोले में नहीं है, तो इस चल मेरे नाल का क्या मतलब है। मैं बड़ी वो रही। फिर मैंने कुछ गुरुजी के फॉलोअर्स को कॉल की जो मेरे नोन में थे। फिर उन्होंने में से एक ने मुझे बताया कि ये आपके लिए अच्छा साइन है। चल मेरे नाल का मतलब है कि परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, रो क्यों रही है, मेरे साथ चल, मेरी शरण में चल। और संगत जी, वो लॉकडाउन का, कोविड का टाइम था, मतलब लॉकडाउन जस्ट ख़त्म ही हुआ था और वो कोविड का टाइम था। मुझे कोई दुकान नहीं पता थी कि कहाँ से मैं गुरुजी के स्वरूप ले सकती हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि ख़रीदते भी नहीं हैं, बट मैंने अमेज़ोन से एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप मंगाया, कुछ छोटी छोटी ऐसे गद्दी, कुछ चीज़ें मंगा के, और मैंने एक छोटा सा सेटअप पूरा बनाया, गुरुजी का दरबार छोटा सा बिल्कुल बनाया। और तब से संगत जी, वो दिन है तो, और आज का दिन है, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से गुरुजी को सरेंडर कर दिया। अच्छा है गुरुजी का, जो किया अच्छा तो भी गुरुजी ने किया, कुछ बुरा हुआ तो गुरुजी ने कोई बड़ा बुरा होने से रोका है। अब लाइफ की सिर्फ एक यही रूल है, जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, जो हो रहा है सब हमारे लिए अच्छा हो रहा है। संगत जी, लाइफ में इस तरीके से जर्नी चलती रही। बहुत ऐसे टाइम आए जब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस का ऐसे एहसास करवाया है कि मतलब अगर मैं गुरुजी की फॉलोअर ना हूँ तो मैं कभी उन बातों पे विश्वास भी ना करूँ कि ऐसा भी होता है। इतनी प्रेजेंस कोई फील करवा सकता है अपनी। कोविड के टाइम पे, जब कोविड की सेकेंड वेव आई, हम सब जानते हैं कि तब क्या हालात थे, लोग कैसे जाने जा रही थी लोगों की। मेरी मम्मी भी बहुत सीरियस हो गई थी और वो वेंटिलेटर पे थी, और वेंटिलेटर पे गया हुआ तो कोई इंसान नहीं बचा कोविड के टाइम पे। तो ऑल्दो मेरी मम्मी गुरुजी को ऐसे कोई फॉलो नहीं करती थी, बट जब वो हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने मेरे भाई को बोला कि नेहा को बोल कि गुरुजी के मंदिर जाएगी। और मैं कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगा जैसे अंदर से आवाज़ आई हो मम्मी की, कि उन्होंने बोला गुरुजी के पास जा। पता था मैं अंदर नहीं जा सकती और जाना भी नहीं चाहिए, दूसरे लोग कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी उठा के हम लोग निकले, हम मंदिर गए, कुछ नहीं, सिर्फ बाहर से जाके हाथ जोड़ के आ गए। उसके बाद संगत जी, एक दिन मैंने सोचा, जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी तो मैंने एक दिन सोचा मैं सत्संग करती हूँ घर पे, मतलब खुद ही बस घर पे बैठ के, कि मैं सत्संग करती हूँ घर पे बैठ के कि मम्मी के लिए। तो मैंने सोचा मेरी मासियाँ भी दोनों गुरुजी की फॉलोअर हैं, मुझसे पहले से हैं वो लोग, तो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं। और तो मैं ऐसा करती हूँ, मासियों को बोलती हूँ कि आप उस टाइम पे ना 5 बजे वीडियो कॉल पे आ जाना और हम सब मिलके एक साथ सत्संग करेंगे और शायद जल्दी सुन लेंगे, गुरुजी जल्दी सुन लेंगे। तो संगत जी, बस पूरा दिन, कोविड में हाउस हेल्प तो थी नहीं, पूरा दिन बस ऐसे ही काम में निकल गया और मैं किसी से कह नहीं पाई इस बारे में कुछ भी। फिर मैंने सोचा अच्छा मैं सत्संग करूँगी तो मैं भाई को बोलूँगी कि तू हॉस्पिटल जा रहा है ना मम्मी से मिलने के लिए। तो वो आईसीयू में पूरी पीपीई किट पहन के जाता था वो मम्मी से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भाई को बोलूँगी कि तू हॉस्पिटल जाके मेरी को वीडियो कॉल करियो, मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं मम्मी की हाज़िरी लगवा दूँगी। तो मैं संगत जी भाई से भी कहना भूल गई और मैं अपना मैं 5 बजे, तो मैं सोच रही थी मैं 6:15 बजे ठीक सत्संग करने के लिए बैठी थी। ठीक 6:45 बजे, ठीक 6:45 बजे संगत जी, मेरा भाई
ग्रुप वीडियो कॉल करता है जिसमें मैं, मेरी दोनों मासियाँ, मेरी नानी, मेरी मामी, मेरी मम्मी, सब। अब बताएं, ये गुरुजी की टेलीपैथी नहीं है तो क्या है? वो एक छोटी से छोटी बात, अपनी संगत की दिल में सोची हुई बात भी सुनते हैं और उससे भी पूरा करवाते हैं। चले एनीवेज, कटिंग शॉर्ट में एक और सत्संग बताती हूँ आपको अपना, कि अभी कुछ टाइम पहले मैं बहुत परेशान थी। मैं जॉब नहीं थी, EMIs हैं, खर्चे हैं, गुरुजी कैसे होगा, अब तो पैसे रहे भी नहीं EMIs भरने के लिए, कैसे होगा। बहुत परेशान, रातों को सो नहीं पाती। एक दिन सुबह गुरुजी सपने में आए। अब ये तो कहते हैं कि गुरुजी सपने में तो आते नहीं हैं, गुरुजी आए हैं तो साक्षात आए हैं। तो गुरुजी आते हैं और जैसे सामने से वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर, उन्होंने पिंक और वाइट कलर का चोला पहना हुआ, और मैं सीढ़ियों की ऊपर वाली 6-7 सीढ़ियों ऊपर चढ़ के इंतज़ार कर रही हूँ हाथ जोड़ के गुरुजी के आने का। और उन सीढ़ियों में आगे मोड़ था और गुरुजी ने ऊपर जाना था। वो आए, मैंने उनके चरण स्पर्श किए और मैंने अपना सर आगे बढ़ाया, जैसे कि काश गुरुजी मेरे सर पे हाथ रख दें। बट ऐसे जैसे हम सब ने देखा है, गुरुजी हमेशा हाथ अपने फोल्ड करके रखते हैं। वो आगे बढ़ गए, मैंने फिर सर बढ़ाया, वो फिर आगे बढ़ गए, मैंने फिर सर बढ़ाया और फिर वो हल्का सा पलटे और मेरे सिर पे हाथ रख के और फिर ऊपर चढ़ गए। संगत जी, मैं इतनी खुश इस बात से कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर गए, और पता नहीं कितना ब्लेस कर गए। संगत जी, ये 10 तारीख की बात थी यानी कि, और 12 तारीख को मुझे खुद से जॉब के लिए कॉल आ गई और तब से जॉब लगी हुई है। तो संगत जी, हमारे जो गुरुजी है ना, जानी जान है, हर चीज़ जानते हैं। वो अपने हर बच्चे के मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। आप छोटी बातें करते हैं। मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। मैंने एक बारी अपना एक छोटा सा काम शुरू किया था जॉब छोड़ के, कि गुरुजी अब तो हम मेरी मम्मी, कोविड के कुछ टाइम बाद की बात है, तो मेरी मम्मी का हमने शुक्राना करने के लिए मम्मी को लेके जाना था। तो काफ़ी टाइम तक तो वो बीमार ही रही, 6-7-8 महीने तक तो काफ़ी बीमार रही। तो उसके बाद जब वो ठीक हुई तो एक दिन हमने अपॉइंटमेंट ली। तब तो अपॉइंटमेंट के थ्रू ही जा पा रहे थे हम मंदिर। तो मैंने अपॉइंटमेंट ली अपनी और अपनी मम्मी की। तो हम मंदिर गए, लेकिन अब क्या था कि रात की अपॉइंटमेंट मिली थी और मुझे उन दिनों टाइफाइड हो रहा था, तो मुझे बहुत चक्कर आते थे, तो मैं ड्राइव नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड को साथ चलना पड़ा, और अब हस्बैंड गए हैं तो फिर दोनों बच्चे कहाँ रहेंगे, तो उन्हें भी लेके जाना पड़ा। हम 5 लोगों को एक गाड़ी में सीट पूरी हो गई। तो हम मंदिर पहुँचे, हम दर्शन करके, मम्मी और मैं अंदर गए, हम दर्शन करके वापस बाहर आए। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक काफ़ी बूढ़े अंकल के, और रात का टाइम हो रहा था, 10-10:30 बज रहे होंगे, क्योंकि हमने रात का स्लॉट लिया था। तो एक अंकल, बूढ़े अंकल के साथ खड़े हुए थे। अंकल रहे होंगे वो भी 60-65 साल के अराउंड। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इधर बुला के बोला कि नेहा, ये जो है अंकल हैं, इनको उस तरफ ही जाना है, हमारे घर की तरफ से पहले ही कहीं जाना है। तो अंकल पूछ रहे कि अगर आप मुझे लिफ्ट दे दो तो। फिर मैंने 2 मिनट की सोच दी। मैंने कहा हम तो पहले ही 5 लोग हैं, अब इतना लंबा 1.5 घंटे का रास्ता है छतरपुर से घर का, भाई एक बच्चे को गोदी में बिठाना पड़ेगा, छोटे वाले को, फिर भी बहुत मुश्किल है। फिर मैंने संगत जी अपने दिमाग को पॉज किया, और अब मैं आपको बताती हूँ ये क्यों हुआ ये वाक़या। क्योंकि जब मैं गाड़ी में मंदिर जा रही थी, तब मैंने जाते जाते मंदिर में मन में कहा कि गुरुजी, अब तो मैं जॉब नहीं करती, अब मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ, अब मुझे भी सेवा देना आप। और गुरुजी इतने जानी जान, इतना बड़ा दिल, वो कहते मेरे बच्चे ने छोटी सी बात मांगी है, ये भी पूरी ना कर सकूँ। और मैंने उसी टाइम सोचा कि अभी तो मैंने रास्ते में गुरुजी से सेवा मांगी थी, अब गुरुजी ने मुझे सेवा दी है तो मैं मना कैसे कर रही हूँ। मैंने कहा आप अंकल को लेके चलो। हमने उन अंकल को लिया और जहाँ पे भी उन्हें छोड़ना था वहाँ हमने छोड़ना। तो संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत जाने जान है। शुक्राना है गुरुजी का, हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी का, जो गुरुजी के नाम भर से दुख ख़त्म हो जाते हैं। नाम भी ले लो तो दिल में तसल्ली आ जाती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर इस सत्संग में मुझसे कुछ गलत बोला गया हो। जो भी बोला है गुरुजी की आज्ञा से, और ज़रूर इसमें गुरुजी ने किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज दिया होगा। ऐसा ही होता है, मुझे भी बहुत सत्संग से बहुत मैसेज मिलते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। इस तरीके
हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाई रखे है, अपनी संगत के ऊपर कृपा बनाई रखे है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से